मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में अष्टम अध्याय के माध्यम से बंध तत्व का वर्णन करते हुए कर्म प्रकृतियों का स्वभाव बताया जा रहा है। आगे का कुछ और नामकर्म शेष हैं, जिनमें एक नामकर्म लिखा है आदेय नामकर्म। आदेय माने मान्यता, ग्रहणीयता, जिससे दूसरे लोग आपको ग्रहण करें, आपको माने, आपको स्वीकारें और आपकी बात को मान करके उसके अनुसार सोचें। ये आदेय नामकर्म के माध्यम से होता है। एक तो परिभाषा इसकी ये है, और कुछ आचार्यों ने इसकी एक और परिभाषा दी है। आदेय नामकर्म के कारण से शरीर में कुछ प्रभा, कुछ कांति, कुछ लाइट पैदा होती है। एक तो लाइट जो आती है शरीर में, एक तो तेजस शरीर के कारण से आती है। ये तेजस शरीर भी कांति प्रदान करता है। जो हर किसी के शरीर में कुछ कांति सी रहती है, वो तेजस नामकर्म के कारण से। किंतु विशेष रूप से जो कांति होती है, जिसके कारण से दूसरे लोग उसको ग्रहण करते हैं, वो आदेय नामकर्म के कारण से। तो दूसरी तरह से आदेय नामकर्म ये भी कहा गया कि जिस कर्म के कारण से शरीर में कुछ विशेष रूप से कांति हो, उसको बोलते हैं आदेय नामकर्म। और इसी के विपरीत होता है अनादेय नामकर्म। शरीर में कांति है तो आदेय कर्म के कारण से है, विशेष कांति, और जो नहीं है तो वो अनादेय नामकर्म के कारण से। तो अनादेय नामकर्म के कारण से ही यह वचनों का मान्य नहीं होना या किसी के बोले जाने पर कोई गौर नहीं फरमाना, ये किसके माध्यम से होता है? ये भी एक अनादेय नामकर्म का उदय कहलाता है ना। अब ये किसी में भी हो सकता है। गृहस्थों में भी इस तरह के भाव कर्मों के उदय में देखने को मिल सकते हैं कि गृहस्थों में भी ऐसा होता है, जहाँ कोई एक परिवार में 4-6 लोग रहते हैं, किसी की बात तो बहुत मानी जाती है, सुनी जाती है, और किसी की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यह भी जो अनुभव में आने वाली चीज़ है, उसे आप इस कर्म के उदय के साथ में जोड़ सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात करें तभी कोई ज्ञान की बात सुनेगा। हम बहुत ज़्यादा कोई प्रामाणिक रूप से बोलें तभी कोई हमारी प्रामाणिकता मानी जाएगी। बोलना अलग बात है, ज्ञान होना अलग बात है, और उसकी स्वीकारता होना ये अलग बात है। तो स्वीकारता में ये कुछ कर्म हैं जो उसके शरीर के साथ जुड़े रहते हैं, और स्वीकारता उसके उस शरीर के फल से भी हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि महाराज ऐसा क्या, हमारे पाप कर्म का उदय, हमारी कोई बात नहीं सुनता, हमारी कोई बात नहीं मानता, तो वो पाप कर्म का उदय कौन सा? तो तत्कालिक तो किसी को समझ में नहीं आता पाप कर्म का उदय कौन सा। तो यही वो कर्म है जिसके कारण से कोई आपकी बात को तवज्जो नहीं देता। ये अनादेय नाम कर्म कहलाता है। अब इसके आगे एक और कर्म आता है, यशः कीर्ति। क्या है? ये भी एक नाम कर्म का फल है। यशः माने, है ना, क्या कहते हैं, जिसका नाम दुनिया में निकल जाए, लेकिन वो नाम अच्छे कामों से निकले तो वो यश कहलाएगा, और बुरे कामों से निकला तो वो यश नहीं कहलाएगा, वो अयश ही कहलाएगा, जिसे हम अपयश कहते हैं। तो यश का मतलब होता है गुणों का होना, और कीर्ति का मतलब होता है उसका फैलना। कीर्ति माने फैलना।
जैसे चंद्रमा की चांदनी और फिर उसका फैलना। तो उसी तरीके से गुणों का होना और फिर गुणों का फैलना, विस्तारित होना, और वह गुणों का एक दूसरे के मुख से बखान होना, इसको भी कीर्तन कहा जाता है। कीर्तन माने क्या होता है? कीर्ति का मतलब है कहना। हर कोई, एक दूसरा व्यक्ति दूसरे को अपने मुख से स्वयं किसी के गुणों के बारे में कहता रहे, ऐसा जिसके लिए संभव होता है उसी का यशः कीर्ति नाम कर्म कहा जाता है। तो यशः कीर्ति कर्म के उदय में ही गुण और गुणों की ख्याति दुनिया में फैलती है, और जब अयश कीर्ति का उदय होता है तो उसके दोषों की ख्याति दुनिया में फैलती है। वैसे तो गुण और दोष सभी में होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता जिसमें गुण ही गुण हो, और कोई ऐसा भी नहीं होता जिसमें दोष ही दोष हो। लेकिन फिर भी किसी ना किसी का अतिरेक या प्रभाव गुणों का या दोषों का जीवन पर रहता है। जिसके जीवन में गुणों का प्रभाव रहता है, दोष कम होते हैं, तो कभी कभी इस कर्म के उदय के कारण से उसके दोष भी अच्छे बन जाते हैं, दोष भी लोग अच्छा समझते हैं, और दोषों की भी ख्याति हो जाती गुणों के रूप में। हिंदी की कमी है, अगर ऐसा भी कभी किसी में देखने में आ जाए, जैसे शुरुआत में गुरु महाराज के प्रवचनों में भी कभी कभार ऐसा होता था, तो वो भी लोगों को अच्छा लगता। तो इसको बोलते हैं यशः कीर्ति नाम कर्म का उदय। समझ आ रहा है? मतलब कि अगर कोई कमी है तो वो भी गुण के रूप में उभर के आते हैं। ये यशः कीर्ति कर्म के उदय से होते हैं। तो सब लोग कहेंगे, देखेंगे, प्रवचन सुनेंगे और इसी बात पर और ज्यादा प्रसन्न भी होंगे। में आचार्य कहते हैं कि गुण का ख्यापन होना, जो गुण है उनका भी और जो नहीं है उनका भी। क्या समझे? गुण जो नहीं भी होते हैं तो भी उनका भी ख्यापन हो जाता है। ख्यापन माने फैल जाना। समझ आ रहा ना? अब जिसके यशः कीर्ति नाम कर्म का उदय हो, वो जब प्रसन्न हो तो आपको बड़ी प्रसन्नता लगेगी। समझ आ रहा है? वो जब खुश हो तो आपको बड़ा हर्ष पैदा होगा, देखो कितने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं। अगर वो कभी नाराज भी हो जाएं, क्या सुन रहे हो, वो अगर कभी गुस्से में कुछ कह भी जाएं तो भी उनके लिए ये दोष नहीं माना जाएगा कि ये गुस्सा हो जाते हैं। क्या समझ आ रहा है? वो भी उनके लिए गुणों की ख्याति के लिए होगा। तुमने उनकी प्रसन्नता तो देखी है, गुस्सा नहीं देखी। समझ आ रहा है ना? तो ये भी क्या है? ये भी एक गुण है, उसको भी एक गुण के रूप में देखा जाएगा। तो इसे बोलते हैं क्वालिटी। समझ आ रहा है ना? तो इस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप अन्यथा नहीं लेना कि आखिर आप कैसे समझेंगे। ये यशः कीर्ति नाम कर्म है, जिसके कारण से गुण गुणों की तो प्रशंसा होती है, लेकिन हर आदमी में 100% कोई क्वालिटी मेल नहीं होता। बहुत सारी चूकें होती हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो सब कुछ ये नाम कर्म की वजह से दब नहीं जाता और वो भी अच्छा लगता लोग। हाँ, अवगुण भी गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये यशः कीर्ति नाम कर्म का फल से होता है। समझ आ रहा है ना? हाँ। अब इसी के विपरीत अयश कीर्ति है। अब हर आदमी के अंदर जरूरी नहीं है कि सब दोष ही दोष हों। अब मान लो कोई व्यक्ति का अपयश है, किसी ने मान लो हिंसा की या झूठ बोला, कुशील किया, किसी भी तरीके से चोरी की, पकड़ा गया, कोई भी जो है उसका अपवाद हो गया। अब उसके दोष तो दिख गए, जो एक बड़ा दोष हो गया, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटियां हैं। वो भीतर से बहुत नम्र भी हो सकता है, भीतर से बहुत क्षमावान भी हो सकता है, भीतर से बहुत सरल भी हो सकता है। गलती उसकी किसी कारण कर्म के वजह से हो गई, तो अब दुनिया में उसका अपयश ही फैलेगा। अब उसकी जो नम्रता है उसको लोग क्या कहेंगे? चापलूसी है। समझे ना? एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा तो सामने वाले की सरलता होगी, बेवकूफ है। सरलता को आदमी, हाँ मतलब उसको बेवकूफी में डाल देगा। उसकी नम्रता को वो कहेगा कि ये चापलूस करता है। इस तरीके से उसके गुण भी दोष में बदल जाते हैं। ये कर्म ऐसे फल देते हैं। अब क्या करे कोई?
ये क्या कहलाता है? ये अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय कहलाता है। आप कुछ भी करोगे, कितनी सफाई दोगे, कितनी ही अच्छी अपनी प्रस्तुति करोगे, कितनी भी सत्यता का अपना बखान करोगे, लोग विश्वास करेंगे ही नहीं। ये अयश कीर्ति नाम कर्म के कारण से दोषों का उद्भावन होना, दोषों का प्रकट हो जाना, दोष फैल जाना, ये कहलाता है अयश कीर्ति। और जिससे गुण फैलते हैं वो कहलाता है यश कीर्ति। इसलिए पेपर में नाम आना जरूरी नहीं है, ये बात पर निर्भर करता है कि पेपर में नाम क्यों आया। समझ आ रहा है? एक तो पेपर में नाम आना कि भाई ये अरबपति की श्रेणी में आ गए, और एक जो है पेपर में नाम आना कि ये अरबपति देश छोड़ के भाग गया, है ना, फिर उसके आगे टाइटल लग जाता है भगोड़ा। अब ये जिसके कर्म के उदय हैं उसे खुद ये चीज महसूस होगी, वो दूसरों के सामने कितना भी अपने को अच्छा प्रस्तुत करे, अगर कर्म का उदय तीव्र है तो उसके किसी भी तरीके के दोष लोगों के लिए दोष ही लगेंगे, और उसके गुण भी दोष लगेंगे। वह गुणों को कितनी भी अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करे, लोग उसको गुणों के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कई लोगों की क्षमा, सरलता, सीधापन मतलब दूसरों के लिए बेकार सा लगता है। और बिल्कुल लास्ट में जो है वो है तीर्थंकरत्वम च, तीर्थकरत्वम च। तो यहाँ पर तीर्थ कर माने तीर्थ को करने वाले, जो धर्म तीर्थ को चलाने वाले, आगे बढ़ाने वाले, या प्रवर्तक या उसके संचालक जो बनते हैं, ऐसे धर्म तीर्थ के वो नेता कहलाते हैं, जिन्हें हम तीर्थकर अथवा तीर्थंकर कहते हैं, जो 24 ही हुए हैं। ये विशेष पुण्य है जो तीर्थकर नाम कर्म के उदय से आता है। ये नाम कर्म का ऐसा विशेष फल है। अब आप सोचो कैसे इस फल को समझ सकते हो। चतुर्थ काल से लेकर के, यूं कह लो तीसरे काल के अंत से लेकर के पूरा चतुर्थ काल, और चतुर्थ काल कोई छोटा मोटा नहीं, एक कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थ काल, सागर है ना, जिसमें 42,000 वर्ष कोई मायने ही नहीं रखते हैं, समुद्र में एक बूंद की तरह। इतना बड़ा काल निकल गया, और उस काल में गिनती के 24 ऐसे पुरुष हुए, आत्माएं हुई, जो सिर्फ तीर्थकर नाम कर्म के पुण्य के फल से इस मतलब पूरे काल में, अवसर्पणी काल में प्रभाव ना की, जिनका तीर्थ चल रहा है। मान लो 24, ओनली 24। आप सोचो, असंख्यात वर्षों के काल में करोड़ों तो कुछ नहीं कह सकते, अरबों खरबों भी कुछ नहीं है, जब अरब खरब तो अभी दिख रहे हैं, क्या उनकी संज्ञा दें। मतलब इतने लोग हो चुके, इतने लोग जन्म ले गए, मर गए, असंख्यात वर्षों में, माने असंख्यातों लोग निकल गए, यूं समझ लो आप। और उसमें गिनती के कितने लोग हुए जिन्होंने ये कर्म के उदय में कुछ दुनिया को दिया, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। एक अलग ही उनका नाम 24 तीर्थंकर माने 24 ही है। आप समझो, इससे समझ में आती है विशिष्टता कर्म प्रकृति की क्या है। और वैसे तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिए या मोक्ष को प्राप्त हो गए, ऐसे जीव तो बहुत हैं, अनंतों हैं, लेकिन उनमें गिनती के केवल ये 24 हैं जिनको विशेष रूप से हमेशा याद किया जाता है, नमन किया जाता है। हमेशा उनकी स्तुति करके ही कोई धर्म कार्य प्रारंभ किया जाता है। साधु संत भी सुबह से शाम तक न जाने कितने बार 24 तीर्थंकरों के नाम ले लेते हैं, क्योंकि हर कोई कार्य जो उन्हें अपने सट आवश्यक करने होते हैं, उसमें पहले कुछ दंडक पाठ 24 तीर्थंकर स्तुति पाठ होते हैं जो अवश्य पढ़ने ही होते हैं। 28 बार तो एक दिन रात में नियम से पढ़ ही लेते हैं, 28 बार कम से कम, क्योंकि 28 जो है कृतिकर्म प्रतिदिन रात के होते हैं और वो करते हैं। तो माने 28 बार तो 24 भगवान को नमस्कार कम से कम तो इतना हो ही जाता है। समझ आ रहा है? अब आप समझो कि ये कितने बड़े पुण्य आत्मा जीव हैं जिनके जाने के बाद भी आज तक उनका नाम चल रहा है, और उनकी तीर्थंकर के रूप में एक जो ख्याति बनी हुई है वो आज तक चल रही है। आप कहोगे कर्म का फल देने के बाद में कर्म की निर्जरा हो जाती है, और कर्म की निर्जरा हो गई तो कर्म का फल चला गया। अब कर्म का जिन्होंने नाश ही कर दिया तो कर्म तो उनके अंदर बचे ही नहीं।
लेकिन उनका नाम जो आज तक चल रहा है वो उस तीर्थंकर नाम कर्म की छाप है। क्या है वो? छाप। छाप समझते ना? हाँ, वो छाप है, मोहर लग गई तो लग गई, ऐसा। अब ये समझो, विचार करो तो बहुत बड़ी चीज है। आप तो हल्के से बोल देते हो 24 तीर्थंकर हुए थे, नाम बता दो बेटा, उसने नाम पढ़ के सुना दिए। अब बेटा ने तो नाम पढ़ के सुना दिए, बेटा तो इससे ज़्यादा नहीं जान सकता, लेकिन आप बड़े हो गए हैं, आप थोड़ा ज़्यादा भी जाने कि 24 तीर्थंकरों का नाम लेना अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए हर आचार्य जब स्तुति करते हैं तो उनके नाम से ही स्तुति प्रारंभ करते हैं। अनवर्त संज्ञा सुमतिर मुनिस्त्वम, सुमतिनाथ भगवान की स्तुति, हे भगवान आपका ये नाम अनवर्त संज्ञा वाला है, यानी आपके ही पास सुमति है, श्रेष्ठ बुद्धि है। पद्म प्रभा पद्म पलाशलिष्या, हे भगवान आप पद्म की प्रभा, कमल की प्रभा के समान लाल लाल प्रभा वाले आप तीर्थंकर हुए। नाम से ही शुरू होता है, माने नाम मात्र ही उनका लेना पाप कर्म का नाश करने के लिए कहा गया है। इसलिए ऐसे पुण्य पुरुषों के नाम लेने से ही पाप का नाश होता है। इसलिए इन पुण्यात्माओं के नाम से ही पुण्य पैदा होता है अपने अंदर। सुन रहे हैं? केवल एक तीर्थंकर का नहीं, सभी तीर्थंकरों, किसी का भी नाम ले लो, चाहे विमलनाथ हो, चाहे अनंतनाथ हो, चाहे सुपार्श्वनाथ हो, चाहे पुष्पदंत हो, किसी भी तीर्थंकर जो आपके लिए तीर्थंकर के रूप में आपके अंदर भाव भासना होगी, तो उनके नाम से भी आपके अंदर उतना ही पुण्य भाव आएगा। तो 24 तीर्थंकरों के नाम तो सभी जानते हैं, बच्चे भी पढ़ लेते हैं, बड़े भी पढ़ लेते हैं, मुनि महाराज भी पढ़ते हैं, श्रावक भी पढ़ते हैं, लेकिन अंतर तो कुछ होगा। किसमें? पढ़ने में, और पढ़ने के बाद में जिस ढंग से वो पढ़ रहे हैं, जो उसकी महत्ता को जानते हैं, उनको जिस तरीके का भाव आएगा उन तीर्थंकरों के प्रति आदर का, जो उन तीर्थंकरों के बारे में जानते नहीं, उनको उसका नाम लेने के बाद भी कोई इतना भाव नहीं आएगा। बस वो रट लेंगे, पढ़ लेंगे, सुना देंगे। तो आप बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं? बड़े हैं ना? हाँ, तो कैसा भाव आना चाहिए जब तीर्थंकरों का नाम लें कि मैं कोई बहुत बड़े महापुरुष का, बहुत बड़ी पुण्यवान आत्मा का मैं नाम ले रहा हूँ, इतने महान तीर्थंकर का, कि पूरे चतुर्थ काल में जो गिनती के केवल 24 हुए हैं, हम उन केवल 24 सलाका पुरुष में जो आते हैं उनका मैं नाम ले रहा हूँ। इसीलिए उनको सलाका पुरुष बोलते हैं। सलाका माने जैसे सलाइयाँ होती हैं ना, गिन गिन करके अलग अलग रख दी जाती हैं, जो विशिष्ट विशिष्ट सलाइयाँ होती हैं, इस तरीके से जो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें निकाल के रखी जाती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, है ना, उनको हम सलाका के रूप में कहते हैं, सलाका पुरुष। कोई भी चीज़ होती है, जैसे कोई भी आपने अनाज भी बनाया, तो वो अनाज में भी कुछ ऐसे दाने होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें अलग निकाल के रखा जाता है। हीरे के नग हैं, उनमें भी कुछ अच्छे नग होंगे, उन्हें अलग निकाल के सेंत के समेत के क्या बोलते हो रख लेते हैं, है ना। ऐसे जो गिनती के होते हैं, उंगलियों पे गिनने वाले लोग, वो 24। ये किस कर्म के कारण से? तीर्थंकर नाम कर्म के कारण से। ऐसा यह पुण्यवान जो कर्म है, इस कर्म के फल से ही जीव 3 लोक में ख्याति प्राप्त करता है। 3 लोक में, केवल भारतवर्ष में नहीं, क्या सुन रहे हो? तीनों लोक में। क्योंकि ऐसे जीवों के आने से पहले और आने के बाद सारे देवता, सारे चक्रवर्ती, बड़े बड़े राजा सब हिल जाते हैं और सब उनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं। सर्वत्र बस एक ही नाम रहेगा, तीर्थंकर का। इतना बड़ा अरहंत भगवान की लक्ष्मी को बोलते हैं आरहंत्य लक्ष्मी, आरहंत्य पद, अरहंत से आरहंत्य, आरहंत्य पद की लक्ष्मी जो इनके समोसरण के रूप में होती है, वे जिन्हें प्रदान प्राप्त की होती है, उन्हीं को तीर्थंकर कहते हैं। तो इतनी बड़ी लक्ष्मी, समोसरण का वैभव, ये जिनके पास में हो, जो पंच कल्याणक की पूजा को प्राप्त हो, जो तीनों लोक में एक तरीके से क्षोभ पैदा कर दें। क्षोभ समझ रहे ना?
इन्हीं के लिए कहा जाता है 3 लोक में क्षोभ पैदा कर देना। क्षोभ माने सबको क्षुब्ध कर देना। क्षुब्ध करने का मतलब सबको डिस्टर्ब कर देना। डिस्टर्ब से मतलब अच्छा भी डिस्टर्बेंस होता है, बुरा भी होता है, नहीं समझे? डिस्टर्ब का मतलब यह है कि आप तो अपने काम में लगे थे और इनका जन्म हुआ तो बस इन्हीं के चर्चे, सब इन्हीं की ओर दौड़ रहे, इन्हीं की ओर भाग रहे, इन्हीं के नाम ले रहे। सब जगह डिस्टर्बेंस हो गया कि नहीं? अब सब काम छोड़ करके क्या करेंगे? इनके गुणगान गाएं, चलो इनके पास चलो, इनको देखो, सब काम छोड़ करके। तो इसको बोलते क्षोभ। समझ आ रहा ना? कई लोगों को ये क्षोभ शब्द समझ में नहीं आता। आचार्यों ने लिखा है कि जो 3 लोक में क्षोभ पैदा कर दे, है ना, इसको सामान्य से समझो तहलका। आपकी भाषा में क्या बोले? आप समझ आ रहा? हाँ, तहलका मचा दे बस। जिनके किसी भी काम या नाम से अपने आप लोगों के मन में भाव आ जाए कि हाँ हमें भी बताओ, हमें भी बताओ, हम भी देखें, हम भी जाने, है ना। मतलब कोई भी कितने भी इंपॉर्टेंट काम लोगों के लिए पड़े हो, लेकिन सब छोड़ करके ये कर, उन्हीं के पास जाना है, उन्हीं को करना है, ये क्या कहलाता है? हाँ, ये उनका जो प्रभाव जिसके माध्यम से 3 लोक में क्षोभ पैदा हो जाता है, हर कोई उन्हीं की चर्चा करता है ना। समझ आ रहा है ना? तो ऐसा बोला जाता है ये तीर्थंकर नाम कर्म का ये विशेष फल होता है। इसको बोलते हैं क्षोभ पैदा कर दिया, माने क्या ना, डमरू बजा दिया। जैसे डमरू बजता है ना, तो वो डमरू का मतलब सब हिल गए, सब क्षोभ पैदा हो गया, सबका आकर्षण हो गया, सब सुनने लग गए, कौन आया भाई डमरू बजाने वाला। तो जैसे गली में डमरू बजाते ही जो है ना, सब लोग अपने अपने जंगलों से, खिड़कियों से झांकने लग जाते हैं, दरवाजे के बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा ही बस इनका काम है। 3 लोक में सब भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी सब खड़े हैं चरणों में। ये तीर्थंकर नाम कर्म का सबसे विशिष्ट पुण्य होता है, और ऐसा पुण्य सिर्फ इन्हीं के पास होता है। अब इनसे जो और थोड़ा सा बराबर का, यूं कहें थोड़ा सा छोटा जो पद है, वो कहलाता है गणधर का पद। क्या बोलते हैं? गणधर का पद, है ना। वो भी बहुत रिद्धिधारी होते हैं, बहुत विशिष्ट पद माना जाता है, जो तीर्थंकर के प्रमुख शिष्य के रूप में होते हैं। भगवान की वाणी को सुनने की क्षमता होती है, लेकिन उन गणधर के लिए यहां पर अलग से कोई कर्म का उदय नहीं बताया गया, नहीं समझे। उनमें सब शुभ शुभ चीजें सब होंगी, शुभ होगा, सुभग होगा, सुस्वर होगा, आदेय होगा, सब शुभ कर्म के फल सब होंगे। लेकिन जैसे तीर्थंकर नाम कर्म अलग से लिया गया तीर्थंकर आत्माओं के लिए, वैसे गणधर आत्माओं के लिए कोई गणधर नाम का नाम कर्म नहीं है। वह जो गणधर पद उन्हें मिलता है वो उनकी विशिष्ट पुण्य से और विशिष्ट ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से मिलता है, क्योंकि उसमें दोनों चीजें जरूरी हैं। ज्ञान का क्षयोपशम रिद्धियों के रूप में होना, जिसे हम बोलते हैं बीज बुद्धि रिद्धि, कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, संभिन्न श्रोतृत्व रिद्धि, पादानुसारी रिद्धि, है ना, 10 पूर्वत्व रिद्धि, 14 पूर्वत्व रिद्धियां। ये जो रिद्धियां हैं, ये सब रिद्धियां जिनके अंदर अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से पैदा हो जाएं, और उसके साथ साथ उनका कुछ विशिष्ट पुण्य भी हो, तो जो है वह तीर्थंकर के, वह गणधर के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अब इसमें भी इसलिए कह रहे हैं कि गणधर होना केवल ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से नहीं हो सकता है, मात्र ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो श्रुत केवली के पास भी होता है। अब और विशिष्ट बात समझने के लिए, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो क्योंकि श्रुत केवली है, तो 14 पूर्व का उनको ज्ञान है, उनके पास भी मति ज्ञान की रिद्धियां हैं, वो भी अंतर मुहूर्त में सब मणो बलीणम, वच बलीणम, काय बलीणम, सब रिद्धियां उनके पास भी होती हैं। लेकिन गणधर का इन रिद्धियों के साथ साथ और विशिष्ट कुछ पुण्य है, जिसे कुछ आचार्यों ने एक उच्च गोत्र का विशेष भाव बताया है। क्या बताया? उच्च गोत्र, यानी अभी जो आगे आने वाला कर्म है, शुरू कर ही देता हूं। उच्चैर नीचैश्च, ये अब नाम से हम कहां पे आ गए? गोत्र कर्म पर आ गए, है ना। उच्च गोत्र और नीच गोत्र, हाँ।
जो गणधर परमेष्ठी होते हैं वो श्रुत केवली से भी बड़े कहलाएंगे, उनका महत्व श्रुत केवली से भी ज्यादा है, क्योंकि श्रुत केवली को तो केवल श्रुत का पूर्ण ज्ञान है, जो भगवान के द्वारा बताया गया वो सब उनने धारण कर लिया। लेकिन गणधर परमेष्ठी के पास में एक अलग तरीके की प्रतिष्ठा है, जो उनके मुख्य शिष्य के रूप में उनका नाम आएगा। जैसे भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर, तो 11 ही हैं, श्रुत केवली तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब आप ये समझें कि ये सब चीजें कितनी महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे सामने नहीं है, लेकिन जब तीर्थंकरों के समोषण में ये सब चीजें होती हैं तब उसमें ये पुण्य का भी ऐसे कंपैरिजन किया जाता है। अपन लोग और क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन ही कर सकते हैं। यही अपना सम्यक ज्ञान समझ लो, यही अपना तत्व चिंतन समझ लो। जो तीर्थंकर के बाद में गणधर और गणधर के बाद में श्रुत केवली, इससे ये अपने आप समझ में आता है कि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम होने के बावजूद भी गणधर पद कुछ विशिष्ट कर्म के कारण से मिलता है। तो आचार्य वीरसेन जी महाराज धवला पुस्तक में लिखते हैं कि उच्च गोत्र के विशिष्ट फल से ये गणधर आदि पदों की प्राप्ति होती है। तो गुच्छ गोत्र तो तीर्थंकरों का भी है, लेकिन वह उच्च गोत्र तीर्थंकरों के लिए इतना फलदायी होने के साथ साथ वह तीर्थंकर नाम कर्म के साथ फल रहा है, और इनका कोई नाम कर्म अभी तीर्थंकर जैसा नहीं है, इन्हें केवल उच्च गोत्र के माध्यम से ऐसे उच्च पद की प्राप्ति होती है। तो इस उच्च पदों की जो प्राप्ति होती है उसमें भी उच्च गोत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उच्च गोत्र के माध्यम से क्या होगा, आप कहते हो उच्च कुल में जन्म होता है ना, उच्च कुल में भी जन्म होता है, और उच्च कुलीन व्यक्ति ही उच्च कार्य कर पाता है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले और उत्कृष्ट पदों पर आसीन होने वाले, तो उसमें भी और उच्च गोत्र होता है, वो उससे भी बड़ा होता है। ये उच्च गोत्रों की ये व्यवस्था है। तो इस तरह से यह गोत्र कर्म भी जो है हमारे अनेक तरीके के पदों में, हमारे आचरण में सहायक होता है। कौन सा कर्म? उच्च गोत्र और नीच गोत्र। नीच गोत्र का मतलब सामान्य से व्यक्तियों के लिए यही परिभाषा पता होती है, जो उच्च कुल में जन्म दे ले वो उच्च गोत्र, और जो जिसके कारण से नीच कुल में जन्म हो वो नीच गोत्र। लेकिन आचार्य कहते हैं कि इसके आगे भी और आपको जानना है। गोत्र की परिभाषा 2 प्रकार से, एक तो जो गोत्र माने उस कुल में जन्म ले लिया, और दूसरा उसने जैसा आचरण किया। उच्च कुल के योग्य आचरण करने वाले को उच्च गोत्री कहा जाएगा, और नीच कुल के योग्य जो आचरण है उनको नीच कुल वाला कहा जाएगा। ये फिर एक परिभाषा बाद में और बताई जाती है। क्या समझे? गोत्र कर्म की परिभाषा कितनी हो गई? एक तो ये हो गई संतान कमेण आ गए जीवायर्णस्य गोद मिधि सन्ना उच्चम नीचम चरणम उच्चम नीचम हवे गोदम। ये कर्म कांड में परिभाषा आचार्य नेमिचंद महाराज ने दी गोत्र कर्म की, कि एक तो संतान क्रम से आगत जो कुल परंपरा से आई, ऐसे कुल में उच्च कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, तो ये उच्च गोत्र में जन्म हो गया। फिर आगे वो नीचे लिखते हैं उच्चम नीचम चरणम, अगर उच्च आचरण है तो उच्च गोत्र है, और नीच आचरण है तो नीच गोत्र है। तो इस तरह से 2 प्रकार की ये परिभाषा है, एक तो जो है कुल में जन्म लेने योग्य, और एक उस कुल के योग्य आचरण करने योग्य। तो जो उस कुल में अच्छा आचरण करते हुए उत्कृष्ट पदों पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उनका गोत्र उच्च में भी उच्च कहा जाता है। इसलिए धवला ग्रंथ में आचार्य वीरसेन महाराज ने इन गोत्रों को 6 रूपों में विभाजित किया। यहां तो कितने बताए जा रहे हैं? 2, उच्चैर नीचैश्च। सुन रहे हैं? आचार्य महाराज ने भी यहां पर एक बार इसी रूप में चिंतन दिया, बोले यहां चा लगा है तो किस लिए लगा है? इसके आप 6 भेद बना लो। उच्च उच्च, दूसरा केवल उच्च, तीसरा उच्च नीच, और चौथा नीच उच्च, और 5वां नीच, और 6वां नीच नीच। ऐसे इसके 6 भेद बनते हैं। और ये 6 भेद इस तरीके से फिर परिभाषित किए जाते हैं कि उच्च उच्च का मतलब है जो उच्च कुल में जन्मा भी हो और उच्च आचरण भी कर रहा हो।
तो उसे कहेंगे उच्च उच्च। फिर जिसने उच्च, जो सिर्फ उच्च कुल में जन्मा है, आचरण के लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, सिर्फ उच्च कुल में जन्म लिया, वो कहलाएगा उच्च। उच्च नीच, उच्च कुल में जन्मा लेकिन नीच आचरण कर रहा है तो उसे कहेंगे उच्च नीच। नीच उच्च, नीच कुल में जन्मा है लेकिन उच्च आचरण कर रहा है तो उसे कहा गया नीच उच्च। और नीच जो सिर्फ नीच कुल में जन्मा हुआ है, और नीच नीच जो नीच कुल में जन्मा है और नीच कुल के ही आचरण कर रहा है, वो नीच नीच हो गया। ऐसे हम 6 तरीके से भी इसको विभाजित कर सकते हैं। अभी ये नाम तो मिलते हैं, उच्च नीच, उच्च, उच्च नीच, नीच उच्च इत्यादि, लेकिन इनकी परिभाषा जो है वो इस रूप में व्याख्यायित तो की जा रही है, लेकिन ये कहीं इस रूप में लिखी हुई सी नहीं मिलती है ना। लेकिन गुरु महाराज ने कहा ये इसको इसी रूप में ही हमें समझना चाहिए। तो ये भी उच्च नीच गोत्र कर्म के ही प्रभाव हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने गोत्रों में परिवर्तन भी ले आता है। अब ये गोत्र कर्म ऐसा नहीं कि जैसा जन्म हुआ है वैसा ही उसका जिंदगी भर वो कैसा भी कर्म करे तो उसका गोत्र वैसा ही बना रहे, ऐसा नहीं कहा गया। ये गोत्र कर्म परिवर्तित भी होते हैं। नीच कुल में जन्म लेने वाला अगर उच्च आचरण करता है तो उच्च गोत्री भी बनता है, और उच्च गोत्र में जन्म लेने वाला अगर नीच आचरण करता है तो वो नीच गोत्र का भी उसके लिए उदय होता है। यहां तक कि तिर्यंच जो होते हैं, उन तिर्यंचों में आचार्य कहते हैं नियम से नीच गोत्री होता है, चाहे वो तिर्यंच कोई भी जाति का हो, चाहे वो कर्म भूमि का हो चाहे भोग भूमि का हो, तिर्यंच में क्या होता है, नीच गोत्र का उदय होता है। अब आप देखो कितनी बड़ी व्यवस्था है कि भोग भूमि का मनुष्य होगा वो तो नियम से उच्च गोत्री होगा, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, गोत्र तो उसका उच्च गोत्र होगा। लेकिन तिर्यंच चाहे कर्म भूमि का हो चाहे भोग भूमि का हो, उस तिर्यंच का गोत्र नीच होगा। लेकिन आचार्य कहते हैं जब वही तिर्यंच पंचम गुण स्थान को प्राप्त हो जाता है तो उसका गोत्र नीच से उच्च भी हो जाता है। ये गोत्र की परिवर्तन की व्यवस्था भी ध्यान में रखनी चाहिए, तभी आपकी उन शंकाओं का समाधान हो सकता है कि महाराज अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद में भी, जैन कुल में जन्म लेने के बाद लोग आज शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा अपना स्टेटस बना रहे हैं। कई घरों में कई जगहों पर ऐसे माता पिता अज्ञानी हैं जो इस कुल में बच्चों को जन्म लेने के बाद जबरदस्ती ऐसे शौक कराते हैं ताकि बच्चे, धार्मिकता का कोई भी उनके ऊपर टाइटल ना लग जाए, बच्चे हमारे बिल्कुल मॉडर्न हैं ऐसा उनके लिए टाइटल लगे, इसलिए बच्चों को सब खिलाते हैं सब पिलाते हैं। एक माता पिता बच्चों को शराब पिलाए, आप समझो कितनी बड़ी बात है। समझ आ रहा है ना, कोई काल्पनिक कहानी नहीं बता रहा हूं, नाम लेना संभव नहीं है लेकिन बता रहा हूं आपको, समझ आ रहा है। जो मैं देखता हूं सुनता हूं, लोग अपनी पीड़ा बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूं जैन घरानों की पीड़ा। ऐसे ऐसे बच्चे जो कहते हैं महाराज मैं ये अंडा नहीं खाना चाहता, मैं ये गंदी चीजें नहीं खाना चाहता, लेकिन मुझे मेरे पापा होटल में ले जाकर के खिलाते हैं। समझ आ रहा है। ऐसे जब आचरण होने लगे तो क्या समझना, उच्च कुल में जन्म तो लिया था लेकिन अब नीच आचरण करने लगे। लोग पूछते महाराज इनका गोत्र क्या उच्च ही रहेगा? अब आप समझ लो कैसे उच्च रहेगा। जो नीच कुल के योग्य खान पीन है, आचरण है, उनको अगर आप अपनाएंगे तो आपका पुण्य से तो आपको उच्च गोत्र में जन्म मिला था, लेकिन अब आपने उसको नीच गोत्र के कारण से पाप का बंद कर लिया। जब त्रियंचों का गोत्र परिवर्तित हो सकता है तो मनुष्यों का क्यों नहीं होगा? तो ये बहुत समझने की बात है। इसलिए अपना आचरण जो व्यक्ति अच्छे बनाए रखते हैं उन्हीं के गोत्र के अनुसार उनका पुण्य उनके साथ में रहता है, अन्यथा वो सब केवल अपने थोड़े से पुण्य के प्रभाव में आकर के और इस दुनियादारी के कलिकाल के प्रभाव में आकर के वो अपना जो आचरण बिगाड़ लेते हैं, ऐसे लोग ज्ञानियों की दृष्टि में अज्ञानी ही कहलाते हैं। इससे ज्यादा और क्या कहा जाए। आप दुनिया की दृष्टि में कुछ भी बने रहो, लेकिन आप गुरुओं की दृष्टि में, संतों की दृष्टि में, अच्छे लोगों की दृष्टि में आप नीच कुल के आचरण कर रहे हो, आप नीच हो, निम्न हो। समझ में आ रहा है? अब आप सोच लो ये कितनी बड़ी बात है।
फिर आप पूछते हैं कि ऐसे लोग क्या भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, कि महाराज को आहार दे सकते हैं? अब आप विचार कर लो, समझ आ रहा है ना? अधिक कुछ बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन ये बात अच्छे ढंग से संभाल के रखो कि जैसा उच्च कुलीन आचरण आता हमें संतान क्रम से मिला है, माने अपनी कुल परंपरा से मिला है, उसे हमें बनाए रखना चाहिए। यही हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यही इन सूत्रों का कुछ फल है। केवल नाम की प्रकृतियां याद करने से और रट लेने से कुछ नहीं होगा, उसका हमें आचरण में इसी रूप में भाव लाना चाहिए, तभी हमारे लिए वो हितकारी ये ज्ञान होगा। ठीक है, बोलो महावीर भगवान की। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।